प्यारे बच्चों, आइए इस वीडियो में हम समझते हैं पोएम ए टाइगर इन द जू को। ए टाइगर यानी एक शेर, इन द जू एक चिड़ियाघर में। और इस पोएम की पोएट है लेजली नॉरिस। पोएम को शुरू करने से पहले ये जो लीड इन दिया है उसको पहले पढ़ लेते हैं, जिससे हमको पोएम को समझने में आसानी होगा। क्या लिखा है देखो, स्क्रीन के ऊपर नज़र रखो। लिखा है दिस पोएम कॉन्ट्रास्ट्स ए टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। यानी ये पोएम फ़र्क बता रहा है, यानी डिफरेंस बता रहा है। कॉन्ट्रास्ट मतलब डिफरेंस बता रहा है। किसके बीच में डिफरेंस? एक शेर जो चिड़ियाघर में है उसका क्या डिफरेंस है एक शेर जो अपना नेचुरल हैबिटेट में हो, यानी अपनी स्वाभाविक आवास में वो जब होता है नेचर में, जंगल में, उसके साथ इसका कंपैरिजन है चिड़ियाघर वाले शेर से। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल। अगर हम इस पोएम को पढ़ेंगे, स्टांजा बाय स्टांजा देखेंगे कि ये जो पोएम पहले जू से स्टार्ट हुआ है, फिर जंगल तक गया है, एंड बैक अगेन टू द जू, फिर लौट के अपनी जू पर आया है। रीड द पोएम साइलेंटली, पोएम को धीरे से एक बार पढ़ लो। एंड से हुई स्टांजा स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू एंड हुईच वन स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल। और देखो कौन सी स्टांजा जू वाले शेर के बारे में बता रहा है और कौन सी स्टांजा जंगल वाले शेर के बारे में बता रहा है। तो देर ना करते हुए चलो शुरू करते हैं। लिखा है ही स्टाक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। ही मतलब ओ मतलब यहाँ शेर स्टाक करता है। स्टाक करता है मतलब पीछा करता है, यानी धीरे धीरे थोड़ा ज़मीन के ऊपर दब कर आगे आगे बढ़ने को स्टाक कहते हैं। तुमने देखा होगा टीवी स्क्रीन के ऊपर शेर शिकार करने से पहले जैसे थोड़ा ज़मीन के ऊपर दब दब के आगे बढ़ता है, उसको स्टाकिंग कहते हैं। नहीं तो किसी के घर में अगर बिल्ली के बच्चा हो, वो तुम्हारे साथ जब खेलता है तुम्हारे पास आने से पहले स्टाकिंग करके आता है, उसको कहते हैं स्टाकिंग। यहाँ शेर स्टाकिंग कर रहा है अपनी इन हिज विविड स्ट्राइप्स, यानी अपनी रंग रूप में। और रंग रूप क्या है? विविड स्ट्राइप्स। विविड मतलब ब्राइट यानी चमकीला, स्ट्राइप लेके। स्ट्राइप समझते हो? धारियाँ। स्ट्राइप कपड़े हम पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं, हमारे शर्ट के ऊपर स्ट्राइप होता है, यानी लंबी लंबी लाइन से होता है। ठीक इसी तरह शेर के बदन के ऊपर स्ट्राइप है, ब्लैक स्ट्राइप देखे होगे, और वो विविड दिखाई देता है, यानी ब्राइट यानी उज्जवल दिखाई देता है, चमकीला दिखाई देता है। इसी रंग रूप को लेके अभी शेर क्या कर रहा है? स्टाक कर रहा है। कहाँ पर? द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, अपनी केज में। केज समझते हो? पिंजरा, यानी जू में जिस पिंजरा में शेर है उसी पिंजरे में वो कुछ स्टेप स्टैकिंग करता है। यहाँ तो उसको फ्री जगह नहीं है, जितना मर्जी उतना आगे बढ़ सके। केज का जो एरिया है यानी पिंजरा का जो एरिया है, इसी एरिया में वो अपने हिसाब से स्टैकिंग कर रहा है। ऑन पैड्स ऑफ हिज वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। किसके ऊपर स्टैकिंग कर रहा है? अपने पाँव के ऊपर। यहाँ पैड मतलब उसका पाँव, फुट। और वो फुट उसका पाँव कैसा है? वेलवेट जैसा है, यानी मखमल जैसा है, थोड़ा नरम नरम पाँव होता है। और वो क्वाइट, और जब चलता है बिल्कुल शांत से चलता है, साउंड नहीं आता है उसके चलने से। इन इज क्वाइट रेज, और उसका जो रेज है, रेज समझते हो? उसका जो शान है, डिग्निटी है, उसका जो रोष है वो बिल्कुल शांत है। इतना गुस्सापन उसके चेहरे पर नहीं है जैसा गुस्सा जंगल में हुआ होता है। तो अब चलते हैं सेकंड स्टांजा पर। पहला स्टांजा था शेर जब जू में होता है, और ये सेकंड स्टांजा को पढ़ के देखेंगे अभी शेर कहाँ होता है। ही शुड बी लॉर्किंग इन शैडो। अगर ये शेर जू में नहीं होता, अगर जंगल में होता, वो क्या करता होगा? लॉर्किंग यानी छुप छुप के आगे बढ़ता होता शिकार करने से पहले। इन शैडो छाँव में। स्लाइडिंग करता होता कहाँ? जहाँ घास होता है, ग्रास होता है, उसके बीच में, उसके अंदर में स्लाइड करता होता, यानी फिसल फिसल के आगे बढ़ा होता। थ्रू द लॉन्ग ग्रास, जहाँ लंबी लंबी सब घास है जंगल में। नियर द वाटर होल, कहाँ पर? यानी जंगल के अंदर जहाँ पानी है, जहाँ छोटा सा पोखर है, वहाँ पर। क्यों स्लाइडिंग करके लर्किंग करता होता? वेयर प्लम डियर पास, जहाँ पर प्लम डियर पास करते हैं। प्लम मतलब हेल्दी, यानी मोटे छोटे डियर, हिरन जहाँ पास करते हैं, जाते हैं, जिस पानी के पास जाते हैं
उन पर शिकार करने के लिए वो छांव में ग्रास के अंदर स्लाइड करता होता है। और ये स्टांजा किसके बारे में था? जब शेर जंगल में होता है। अब चलो नेक्स्ट स्टांजा। ही शुड बी स्नैरलिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल एज। वो अगर जंगल में होता तो जंगल के एज पर वो आ जाता, यानी जंगल की जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पर आ जाता। ही शुड बी स्नैरलिंग, वो स्नैरलिंग करता होता, यानी जब इंसान को देखता तो स्नैरलिंग करता, यानी दांत दिखाता, गरजता, गुर्राता। अराउंड हाउसेस यानी जंगल के पास जो सब इंसानों का घर है उसी के चारों तरफ। थर्ड लाइन देखो, बैरिंग हिज व्हाइट फैंग्स हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज। बैरिंग यानी दिखा के, उसका व्हाइट यानी साफ, फैंग्स मतलब दांत, उसका साफ दांत यानी व्हाइट कलर का दांत दिखा के वो लोगों को डराता होता है। टेरराइजिंग द विलेज, पूरा गांव को डरा रहा होता है। तो ये थर्ड स्टांजा किसके बारे में था? जब शेर जंगल में होता है। अब फोर्थ स्टांजा पढ़ेंगे। बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, लेकिन वो अभी लॉक्ड है, यानी उसको बाहर से लॉक किया गया है, ताला डाल दिया गया है। अभी वो कहाँ पर है? इन ए कंक्रीट सेल, एक कंक्रीट यानी बजरी से बना हुआ सेल यानी जेल में है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसका ताकत बार यानी जो सब ये क्या है, केज है यानी पिंजरा है, वो सब लोहे की रॉड से बना हुआ होता है। बार यानी छड़ यानी टीएमटी बार से बना हुआ है, उसके पीछे उसका स्ट्रेंथ अरेस्टेड होके रह गया है, उसका स्ट्रेंथ अभी बाहर को नहीं आ सकता। स्टैकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, वो अभी भी स्टैक कर रहा है, जैसे जंगल में स्टैक करता था शिकार करने से पहले, वो अभी भी पिंजरे के अंदर स्टैक कर रहा है। लेकिन केज की जो लंबाई है, लेंथ ऑफ हिज केज, केज की जो लंबाई है उतनी। इग्नोरिंग हिज विजिटर्स, विजिटर्स समझते हो, जब हम जू को जाते हैं तो दूर खड़े हो के देखते हैं अंदर शेर है, और वो इंसान को यहाँ वो इग्नोर कर देता है, यानी खातिर में उनको नहीं लाता है, क्योंकि वो जानता है वो उनके ऊपर अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि वो बार के पीछे बंद है। तो ये स्टांजा किसके बारे में था? अब ये शेर जब जू में है उसके बारे में है। तो चलिए लास्ट स्टांजा देखते हैं। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, वो सुनता है लास्ट वॉइस यानी साउंड रात में, यानी जब रात हो जाता है सब आदमी सो जाते हैं, वो जो लास्ट साउंड सुनाई देता है वो सुनता है, यानी वो शेर सुनता है। वो साउंड किसका है? द पेट्रोलिंग कार्स, पेट्रोल करता हुआ गाड़ी। वो पेट्रोल गाड़ी किसका है? पुलिस का। जब हम सो जाते हैं टाउन में, शहर में पुलिस घूमता है, उस गाड़ी की साउंड वो सुनता है। हम तो सब घर के अंदर सो जाते हैं। एंड स्टेयर्स, स्टेयर मतलब देखता रहता है एक ही नज़र में। विथ हिज ब्रिलियंट आईज, उसका चमकदार आँख में किसको देखता रहता है? एट द ब्रिलियंट स्टार्स, आसमान में जो तारे हैं, चमकदार तारे हैं, उसको देखता रहता है। यानी वो अपने आप को क्या महसूस कर रहा है? असहाय महसूस कर रहा है, हेल्पलेस महसूस कर रहा है। क्या है डिफरेंस? देख लिया हमने। जब शेर जंगल में होता है तो उसका ताकत कैसा है? अनलिमिटेड। और जब जेल में होता है यानी जू में होता है, केज में होता है, तो उसका ताकत कैसे लिमिटेड हो गया, वो डिफरेंस दिखाई देता है यहाँ। और ये पोएम का थीम क्या होगा कि वैल्यू ऑफ फ्रीडम क्या है, इस पोएम से हमको समझने को मिल रहा है। जब हम लॉक्ड होंगे, जेल होंगे, तो हमारा कोई फ्रीडम नहीं है। जब हम ओपन होंगे, फ्री होंगे, तो हमारा वैल्यू कैसा बढ़ जाता है, उसी को लेके ये पोएम लिखा गया है। अब चलो इस पोएम में क्या है राइम स्कीम देखेंगे। फर्स्ट स्टांजा की राइम स्कीम पहले निकालते हैं, लेकिन निकालने से पहले राइम स्कीम निकालने का जो प्रोसीजर है वो बता देता हूँ। हर लाइन की जो लास्ट वर्ड है वो उसी से बनता है राइम स्कीम, और उस वर्ड की लास्ट साउंड से, लास्ट लेटर से नहीं, लास्ट साउंड से बनता है। यहाँ है फर्स्ट लाइन में लास्ट वर्ड स्ट्राइप्स, यहाँ लास्ट साउंड सुनाई देता है 100, ये फास्ट साउंड हुआ तो इसके लिए लेंगे हम ए। दूसरे लाइन की लास्ट वर्ड है केज, यहाँ साउंड लास्ट सुनाई देता है जॉ, ये एक नई साउंड है, उसके लिए लेंगे हम बी।
थर्ड लाइन की लास्ट वर्ड है क्वाइट, यहाँ लास्ट साउंड सुनाई देता है टॉ, तो ये भी एक नई साउंड है, उसके लिए हम लेंगे सी। तो यहाँ तक हो गया ए बी सी। और ये लास्ट में क्या है, रेज, यहाँ साउंड आ रहा है जॉ, जॉ साउंड सुनाई देता है, तो इसके लिए जॉ के लिए हमने क्या लिया था, बी लिया था। तो यहाँ पर क्या हो गया, ए बी सी बी। अब चलो देखते हैं इस पोएम में क्या है पोइटिक डिवाइस यानी फिगर ऑफ स्पीच। फास्ट स्टैंजा को पढ़ते हैं। फास्ट स्टैंजा को पढ़ने से हमें मालूम होता है इसमें जो दिखाई देता है पहला फिगर ऑफ स्पीच यानी पोइटिक डिवाइस, वो है पर्सोनिफिकेशन। स्टार्टिंग में लिखा है ही किसके लिए यूज हुआ है, शेर के लिए। शेर एक एनिमल है, एनिमल के लिए ही यूज नहीं होता है, वो पर्सन के लिए यानी इंसान के लिए यूज होता है। लेकिन यहाँ एनिमल के लिए यूज हुआ है, शेर के लिए यूज हुआ है, टाइगर के लिए यूज हुआ है, तो इसको कहते हैं पर्सोनिफिकेशन, यानी यहाँ इस शेर को पर्सोनिफाइड किया गया है। तो पहला पोएटिक डिवाइस हमको मिला पर्सोनिफिकेशन। सेकेंड पोएटिक डिवाइस जो हमको मिल रहा है यहाँ फास्ट स्टैंजा में, वो है कॉन्सोनेंस यानी कॉन्सोनेंस भी कह सकते हो। कॉन्सोनेंस किसको कहते हैं पहले समझते हैं। अगर एक सेंटेंस या लाइन में मिनिमम 2 वर्ड की जो लास्ट साउंड है, अगर वो कॉन्सोनेंट वाली साउंड है तो उसको कहते हैं कॉन्सोनेंस। फर्स्ट लाइन में 2 वर्ड देख लो, एक है स्टाक्स, दूसरा है स्ट्राइप्स। ये लास्ट में हमको सौ सुनाई देता है, और ये जो सौ होता है ये कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए इस लाइन में हमको पोएटिक डिवाइस मिला कॉन्सोनेंस। सेकेंड पोएटिक डिवाइस जो हमको मिल रहा है वो है आजोनेंस। आजोनेंस किसको कहते हैं पहले समझते हैं। अगर एक लाइन या सेंटेंस में मिनिमम 2 वर्ड की बीच में अगर हमको वावेल साउंड सुनाई देता है तो उसको कहते हैं आजोनेंस। फर्स्ट लाइन को देखो, लिखा है हीज, यहाँ बीच में हमको ई सुनाई देता है। नेक्स्ट वर्ड देखो विविड, यहाँ 2 बार ई सुनाई देता है बीच में। ठीक है, उसी तरह स्ट्राइप्स, यहाँ बीच में हमको ई सुनाई दिया, तो 3-4 बार सुनाई दिया वावेल साउंड मिनिमम 2 वर्ड के बीच में, तो इसको कहते हैं आजोनेंस। फिर नेक्स्ट जो पोएटिक डिवाइस हमको मिल रहा है यहाँ, वो है एलिटरेशन। एलिटरेशन किसको कहते हैं समझते हैं। एलिटरेशन जस्ट ऑपोजिट ऑफ कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस कहाँ मिलता है, वर्ड की लास्ट में जब कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक इसी तरह वर्ड की बिगिनिंग में अगर हमको कॉन्सोनेंट साउंड मिले और वो मिनिमम 2 वर्ड होनी चाहिए एक लाइन या सेंटेंस में, तो उसको कहते हैं एलिटरेशन। फर्स्ट लाइन को पढ़ो, देखो स्टाक्स 100 से शुरू होता है, ठीक इसी तरह स्ट्राइप्स 100 से शुरू होता है, ये हो गए कॉन्सोनेंट साउंड, इसीलिए इसको कहते हैं एलिटरेशन। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस जो मिल रहा है यहाँ हमको वो है एंजाममेंट। एंजाममेंट किसको कहते हैं, अगर पोएम में एक सेंटेंस एक ही लाइन में कंप्लीट नहीं हो के दूसरे लाइन में कंटिन्यू कर रहा है और फर्स्ट लाइन में कोई पंक्चुएशन मार्क, फुल स्टॉप या कमा नहीं लगा है या कॉलोन या सेमीकोलोन नहीं लगा है, तो उसको कहते हैं एंजाममेंट। शुरू से देखो, एक सेंटेंस है ही स्टाक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। जो स्टाक करता है, कितना स्टाक करता है ना, फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। ये है कि कंप्लीट सेंटेंस, लेकिन एक लाइन में ये कंप्लीट नहीं होके सेकंड लाइन में ये सेंटेंस कंटिन्यू किया और फर्स्ट लाइन की आखिर में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, कोई फुल स्टॉप, कमा, कॉलोन, सेमीकोलोन नहीं है, तो इसको कहते हैं एंजाममेंट। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस जो मिल रहा है वो है मेटाफर। वो कैसे देखो, थर्ड लाइन में लिखा है, देखो लिखा है पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। यहाँ पैड क्या है, उसका जो पंजा है, पाँव है शेर का, वो है पैड। उसको कंपेयर किया गया किसके साथ, वेलवेट क्वाइट के साथ, यानी मखमल के साथ। और ये जो कंपेयर किया गया है, कंपैरिजन के लिए कोई लाइक आज यूज नहीं हुआ है, वो डायरेक्टली बोला है पैड को वेलवेट करके। जब डायरेक्टली बोला जाएगा, स्टेट किया जाएगा डायरेक्टली, तो उसको कहते हैं मेटाफर। अगर आज या लाइक यूज हुआ होता तो उसको हम कहते हैं सिमिली, लेकिन ये हो गया मेटाफर। और एक पोएटिक डिवाइस भी है ये फास्ट स्टैंजा में, वो है रिपीटेशन। रिपीटेशन किसको कहते हैं, जब कोई वर्ड एक सेंटेंस में मिनिमम 2 बार रिपीट हुआ है तो उसको कहते हैं रिपीटेशन। ये थर्ड और फोर्थ लाइन मिलके एक सेंटेंस है, और थर्ड लाइन में है क्वाइट, फोर्थ लाइन में है क्वाइट, और ये दोनों लाइन एक ही सेंटेंस है, इसीलिए इसको कहते हैं हम रिपीटेशन, क्योंकि एक वर्ड 2 बार रिपीट हुआ है।
अब तक हमको फर्स्ट स्टैंजा में 7 पोएटिक डिवाइस मिला। अब चलो सेकंड स्टैंजा पर। सेकंड स्टैंजा को पढ़ते हैं, समझते हैं कौन कौन पोएटिक डिवाइस है। पहले जो हमको दिखाई देता है वो है अलिटरेशन। फर्स्ट लाइन में 2 वर्ड है शूड और शैडो, उसका बिगिनिंग वर्ड है सौ, और ये दोनों कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए इसको कहते हैं अलिटरेशन। अलिटरेशन किसको कहते हैं मैं समझा दिया था। और एक अलिटरेशन भी है इस स्टैंजा में। स्टैंजा की लास्ट लाइन देख लो, यहाँ लिखा है वेयर प्लॉम डियर पास। यहाँ मिनिमम 2 वर्ड है, एक है प्लॉम्प, दूसरा है पास। उसका बिगिनिंग प्रोनाउंसिएशन क्या निकला? प्लॉम्प पास। और ये प जो है कॉन्सोनेंट साउंड है, इसीलिए इसको कहते हैं अलिटरेशन। और इसके बाद और एक पोएटिक डिवाइस है, वो है एंजामेंट। वो कैसे देख लो, ये जो सेकंड लाइन और थर्ड लाइन और ये फोर्थ लाइन ये मिलके एक ही सेंटेंस है। देख लो, स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर द प्लम डियर पास। हर लाइन के लास्ट में कहीं पंक्चुएशन मार्क नहीं है, इसका मतलब एक सेंटेंस कॉन्जिक्यूटिव लाइन में कंटिन्यू कर रहा है। तो कोई सेंटेंस अगर कॉन्जिक्यूटिव लाइन में कंटिन्यू कर रहा है बिना पंक्चुएशन मार्क के, तो उसको कहते हैं एंजामेंट। तो यहाँ तक इस स्टैंजा में यानी सेकंड स्टैंजा में हमको मिला 3 पोएटिक डिवाइस। अब चलते हैं थर्ड स्टैंजा पर, देखेंगे क्या है। थर्ड स्टैंजा थोड़ा पढ़ लो, पढ़ने के बाद पॉज करके पढ़ लो, कोई बात नहीं। पढ़ने के बाद हमको दिखाई देता है जो पहला पोएटिक डिवाइस है वो है आजोनांस। आजोनांस में समझाया था, मिनिमम 2 वर्ड के बीच में अगर हमको वावल साउंड मिले। फर्स्ट लाइन में देखो, एक वर्ड है शूड, दूसरा है अराउंड, तीसरा है हाउस। ये तीनों वर्ड के बीच में एक साउंड हमको मिल रहा है, वो है ऊ। शूड में भी ऊ है, अराउंड में भी ऊ है, हाउसेस में भी ऊ है। मिनिमम 2 वर्ड चाहिए, हमको यहाँ 3 वर्ड मिल गया जिसके बीच में वावल साउंड निकल रहा है, तो इसको कहते हैं आजोनांस। इसके बाद जो पोएटिक डिवाइस है वो है कॉन्सोनेंस। वो कहाँ है देख लो, वही फर्स्ट लाइन को पढ़ो। यहाँ 2 वर्ड है शूड, अराउंड। ये दोनों वर्ड की लास्ट में जो साउंड मिल रहा है वो है डॉ मिल रहा है, और डॉ एक कॉन्सोनेंट साउंड है। कॉन्सोनेंट साउंड जब वो वर्ड की लास्ट में मिलेगा तो बनता है कॉन्सोनेंस या कॉन्सोनेंस। बिगिनिंग में जब मिलता है तो बनता है अलिटरेशन। तो यहाँ हमको मिल गया कॉन्सोनेंस। और जो नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस मिल रहा है इसमें वो है एंजामेंट, यानी सेंटेंस की कंटिन्यू करना। पहला सेंटेंस और सेकंड, पहला लाइन और दूसरा लाइन पढ़ के देखो, ये एक ही सेंटेंस कंटिन्यू कर रहा है। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज, ये कंटिन्यू कर रहा है, तो इसको कहते हैं एंजामेंट। अब फोर्थ स्टैंजा को पढ़ के देखो, फर्स्ट लाइन में जो लास्ट 2 वर्ड है उसका बिगनिंग लेटर है सी। एक का है कंक्रीट का सी, सेल का भी सी, लेकिन ये अलिटरेशन नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट वर्ड में क मिलता है, सेकेंड वर्ड में सौ मिलता है। लेटर बराबर है लेकिन इससे नहीं बनेगा पोएटिक डिवाइस, हमको साउंड चाहिए बराबर का। तो सेकेंड लाइन पर आ जाओ, लास्ट के जो 2 वर्ड है बिहाइंड और एक है बार, ये दोनों वर्ड की जो फर्स्ट लेटर है उससे हमको क्या साउंड मिल रहा है? ब। तो ये हो जाएगा अलिटरेशन। और दूसरा पोएटिक डिवाइस जो है वो है कॉन्सोनेंस, वो भी वही सेकेंड लाइन में है। फर्स्ट वर्ड को देखो, लिखा है हीज और लास्ट में बार्स, तो ये सौ दोनों जगह सुनाई देता है। लास्ट में कॉन्सोनेंट साउंड, इसलिए ये हो गया कॉन्सोनेंस और कॉन्सोनेंस, जस्ट ऑपोजिट टू अलिटरेशन। अब चलते हैं लास्ट स्टैंजा पर। लास्ट स्टैंजा की जो फर्स्ट 2 वर्ड है, एक है ही, दूसरा है हियर्स, ये दोनों वर्ड की फास्ट प्रोनाउंसिएशन यानी साउंड मिल रहा है ह। ही में भी ह है, हियर्स में भी ह है, तो ये ह जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, दोनों वर्ड की बिगिनिंग में मिल रहा है, तो ये हो गया अलिटरेशन। ऐसी साउंड अगर लास्ट में मिलेगा, 2 वर्ड की मिनिमम 2 वर्ड की लास्ट में, वो होता है क्या? कॉन्सोनेंस, लेकिन यहाँ ये हो गया अलिटरेशन। और जो दूसरा पोएटिक डिवाइस है वो है आजोनांस। थर्ड लाइन में देखो, लिखा है विथ, हीज, ब्रिलियंट, आइज, ये चारों वर्ड को थोड़ा ध्यान दो, बीच में हमको एक वावल साउंड मिलता है, वो है ई। विथ में भी ई है, हीज में भी ई है, ब्रिलियंट में भी ई है, आइज में भी ई साउंड मिल रहा है हमको, तो ये हो गया आजोनांस। और जो नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस दिख रहा है वो है एंजामेंट। एंजामेंट किसको कहते हैं? सेंटेंस जब कंटिन्यू करता है, एक लाइन को पार होकर दूसरे लाइन में
जाता है बिना पंक्चुएशन मार्क के। तो देखो थर्ड लाइन में जो सेंटेंस है वो कंटिन्यू कर रहा है फोर्थ लाइन में, स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। यहाँ थर्ड लाइन के एंड में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, ये एक ही सेंटेंस है जो 2 लाइन लिया है, यानी कॉन्जिक्यूटिव लाइन में कंटिन्यू कर रहा है। तो ये हो गया एंजॉयमेंट। आशा कर रहा हूँ समझ गए होंगे। ओके, थैंक यू।